हाय, मैं हूं निधि और पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आज बातचीत हो रही है वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एंड मल्टी फैसेटेड एक्टर्स दैट वी हैव इन आवर कंट्री, मिस्टर रणवीर शौरी, जिनकी एक ऐसी वेब सीरीज ऑलरेडी आ चुकी है और अब आ रही है अपना सीजन 2 लेके, व्हिच व्हेन आई वॉच्ड इट आई वाज ऑल स्माइल्स. सो रणवीर, अ वार्म वेलकम टू यू. Thank you, Nidhi. Thank you for having me. And what a series. First of all, thank you for giving something like Metro Park to us. And honestly, जब मैंने देखा तो it was like, it is so honest and it is so pure that genuinely I did not have to look for parts कि अच्छा भी यहाँ हंसी आएगी. I was smiling all throughout. I think इसका जो श्रेय है, इसका क्रेडिट जो है वो इसके मेकर्स को जाता है. ये जो एक माहौल है, ये आई थिंक उनसे ही from them it trickles down, from them to the team and from there to the audience. So I will give full credit to them because they create such a lovely work environment जहाँ पे एक the correct energies come together और एक उनकी राइटिंग इतनी अच्छी है और ऑल्सो जिस तरह से वो काम लेते हैं वो आई थिंक दैट्स व्हाट गिव्स द ईज. एक ईज है इस शो को देखने में. ज्यादा मतलब स्ट्रेस नहीं होता आपको किसी भी पॉइंट पे और ये नहीं कि आप इंटेंस किसी चीज में. बहुत ही लाइट एक माहौल रहता है और उसमें भी लेकिन दे स्टिल फाइंड टू मैनेज and still manage to touch your heart. Correct. We didn't get to speak when the first season came, of course. तो मैं आपसे एक ये जानना चाहूंगी, how did Metro Park happen to you and what was the one thing जो सबसे ज्यादा आपको इसके बारे में strike करी that you want to do it? Actually, truth is that the Metro Park was not my first OTT release. But it was the first thing that I ever shot for on OTT. Okay. वो आते उसको by the time, because it was shot as an independent project. It was not commissioned by by any company. और उस वक्त OTT में जाने पहली चीज करने के लिए everybody that time was excited. नया प्लेटफॉर्म है तो मेरी भी एक्साइटमेंट का ये बट मेरी एक्साइटमेंट के साथ में कुछ वो थे कि आई डोंट वांट टू. तब सब लोग चाहते थे आप करें विद जस्ट एक सिनॉप्सिस देंगे या आप पूरा जो सीजन 8 देंगे लेकिन स्क्रिप्ट्स नहीं देंगे. तो हाँ कहना पड़ता था सिर्फ सिनॉप्सिस सुन के. तो मैं वो नहीं करना चाहता था. एंड अभी एन अजियन में यूएस में अपना प्ले करने गया था, नाटक करने गए थे हम लोग. तो वहां मुझे ये लोग मिले थे कि ऐसा ऐसा शो बना रहे हैं और दे वांटेड मी टू बी अ पार्ट ऑफ इट. तो मैंने एक ही कहा था कि मैं स्क्रिप्ट्स पढ़ूंगा पहले. एंड दे एक्चुअली हैड ऑल द स्क्रिप्ट्स. दे सेंट मी 10 स्क्रिप्ट्स and which nobody else at the time in OTT was doing. The script in advance ready है कि हम ये बनाना चाहते हैं. And that was very, that was the first hook for me. चलो at least the material is ready. और फिर मैंने material पढ़ा, it was fabulous. इतना अच्छा material था और बिल्कुल जैसा जो आपकी फीलिंग है मेट्रो पार्क के बारे में exactly वो सीजन पढ़ने के बाद मेरी भी यही फीलिंग थी कि this is so nice. and ऑल्सो मेरे लिए एक बैगेज ये था कि गुजराती का रोल मैंने एक पिक्चर में किया था, हनीमून ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड, रीमा काकती की पहली फिल्म थी. लेकिन उसमें वो मेरा कैरेक्टर बहुत जल्दी खत्म हो गया था. मतलब लेंथ नहीं थी उतनी रोल की. तो दैट ऑलवेज स्टेड विद मी, दैट ये कैरेक्टर को दिस एरिया आई हैव नॉट लेफ्ट अनएक्सप्लोर्ड. And this was giving me a chance. In fact, even with more shades, because ये ना सिर्फ एक गुजराती कैरेक्टर है, एक गुजराती मिडिल क्लास कैरेक्टर है, but he's a गुजराती मिडिल क्लास NRI. He's a migrant. तो एक cultural conflict भी है साथ में. So it was very exciting to me to be able to play this part. और बस मैं इनकी स्क्रिप्ट्स पढ़ी और मैंने हाँ किया. It was shot as an independent project. बहुत छोटे छोटे क्रू के साथ न्यू जर्सी में हम लोग जगह जगह जाके शूट करते थे. वहीं शॉप्स में ही कपड़े चेंज, सड़क पे ही मेकअप हो रहा है. जो स्टोर जो हम लोग ने
जो स्टोर में हम लोग ने शूट किया था वो स्टोर ऑन होता था, मतलब वहां पे चीजें बिक भी रही होती थी और एक कोने में हम लोग शूट कर रहे होते अच्छा, ओके। थे, बिकॉज वी कुडंट अफोर्ड टू हायर द होल लोकेशन, हाँ हाँ। सो छोटी प्रोडक्शन की तरह ही शूट हुआ था। एंड देन फाइनली इरोस, वी वर लकी, इरोस पिक्ड इट अप एंड इट गॉट टू द ऑडियंस एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल कि ऑडियंस का प्यार इसको मिला है। बिल्कुल, एंड प्यार इसलिए भी मिला बिकॉज एज आई सेड द स्टोरी इज सो ऑनेस्ट, मतलब इट इज सो रिलेटेबल that anybody who has ever stayed outside of India या जो अभी भी लोग रह रहे हैं, they can relate, it is their story, जिसमें मैंने जैसे कहा ह्यूमर कहीं आपको ढूंढना नहीं है, it is humor in everything, तो वो नेचुरल कहीं बहुत जोर से हंसियों के लिए बैठ के मैंने देखा है, बट स्माइल तो हमेशा थी। नाउ कमिंग टू योर कोस्टार्स, जैसे कि इतने स्टेलर स्टारकास्ट ऑलरेडी है, सो हाउ वाज द होल एक्सपीरियंस, बिकॉज मैं जब देख रही थी तो मुझे नहीं लग रहा था कि मैं रणवीर शौरी को देख रही हूँ। आप रणवीर पटेल अगर लिख लें, वो उतना ही जेन्युइन यू वर कल्पेश। नहीं सर, फैबुलस टीम, जैसा मैंने कहा, आई थिंक दिस स्टार्ट्स विद अभी, अजयन एंड जीजू, और उसके साथ जो उसके बाद कास्टिंग भी हुई, बहुत करेक्ट कास्टिंग हुई। करेक्ट। पूर्वी जोशी, हु इज अ ट्रिमेंडस टैलेंट, यस। I have worked with her. I know her, and she has been a friend since the Great Indian Comedy Show. I don't think there are many people as many female actors as talented as Purvi Joshi. Correct. So it was great to have her. And top of that, she's Gujarati, so मेरी quality check भी हो जाता है मेरे लिए। मैं तो पंजाबी, तो अगर गुजराती का तो एटलीस्ट आपका जो को एक्टर है वो आपको करेक्ट कर सकता है कि अरे ऐसे नहीं ऐसे। So एक तो वो था, then of course Omi and Vega. Omi is he's just fabulous. उनको भी, he's so natural and and he has a great comic timing. Vega, Pito Bash, who's an amazingly talented actor. And इस बार सेकंड सीजन में तो हमने और भी कास्ट बढ़ गई है। मिलिंद इज देयर, गोपाल दत्त इज देयर, Savita ji is there, Purvi's mom, and so yeah, I mean, it's like I said, and I think ये इस चीज पूरी चीज का मैं क्रेडिट फिर से एक बार यही कहूंगा कि अभी अजयन और जीजू को जाता है। Okay, but coming to talking about season 2 now, was it always there कि अब season 2 आएगा, and also अब what is the audience to expect? And actually, I never really had a doubt. स्क्रिप्ट पढ़ के आपको लोगों से जिस तरह आप जो लोग बना रहे हैं और क्या बना रहे हैं उसमें आपको अंदाजा हो जाता है। Correct. So I had never had a doubt that people will love it. But season 2 का तो तभी होता है जब season 1 सक्सेसफुल होता है। Correct, जब yes. season 1 सक्सेसफुल नहीं होता तो कोई season 2 नहीं होता। ये तो इस बिजनेस में एज अ वर्किंग प्रोफेशनल भी यही होता है। अगर आपका काम अच्छा लगा लोगों को तो दूसरा रोल मिलेगा, नहीं तो आपका वहीं पैकअप हो जाएगा आपको। तो अभी सीजन 2 में कितनी और मैडनेस हम एक्सपेक्ट करें फ्रॉम द पटेल फैमिली? I said, I told you कि season 2 is basically जो season 1 में आपने देखा था, more of that, कहते हैं ना, second helping। Okay. So it's a second helping. So you guys also came up with a quarantine special edition, तो उसके मैंने आपको कहा ना, हम लोग एक्चुअली 2020 में शूट करने वाले थे, बट आपको ही कहा ना मैंने अभी। 2020 में हम लोग शूट करने वाले थे, और बिकॉज ऑफ कोर्स 2020 आपको पता ही है कैसा साल निकला है, तो उसमें बहुत कुछ बह गया। उसमें तो सीजन 1 गॉट डिले, सीजन 2 गॉट डिलेड। तो जब डिले हुआ तब हमने सोचा कि घर बैठे बैठे शूट तो नहीं कर पा रहे, एटलीस्ट घर बैठे बैठे कुछ करें। तो अभी ऑल शॉटेड फ्रॉम आवर होम्स, यही घर में मैंने अपने पोर्शन यही रूम में मैंने शूट किए हैं। रणवीर, as a genre, how do you look at comedy? Because comedy और फुहरता के बीच में एक बहुत fine line भी है, but when we look at your films, उसमें जैसे मैंने कहा comedy is not thrust upon us, but genuinely आपको हंसी आती है situation पे। जी हाँ, because I believe in situational comedies, observational comedies, slapstick, जो आप जो कह रहे हैं ना, वो जबरदस्ती हंसाना होता है, वो मुझे कभी भी वो अट्रैक्ट नहीं करता है। और इनफैक्ट मैं तो ये भी कहूंगा, मेरे लिए तो स्लैपस्टिक इज हार्डर टू डू। ओके।
हाँ, मेरे से नहीं होता स्लैपस्टिक इतना आसानी से। मेरी सेंसिबिलिटीज नहीं है ऐसी। मेरी Okay. सेंसिबिलिटीज ज्यादा सिचुएशनल ऑब्जर्वेशनल ह्यूमर में है, कैरेक्टर ड्रिवन ह्यूमर में है, यू नो। और मेट्रो पार्क इन सब चीजों को बहुत अच्छे से यूज करता है, Hmm. यू नो। जो कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, यू नो, एज इंडियन इमिग्रेंट इन द यूएस, फिर जो क्वर्क्स हैं कैरेक्टर्स के, बीइंग अ गुजराती एनआरआई फैमिली, so these things I find more relatable to work with than slapstick comedy. Okay. So, what else in 2021 apart from Metro Park 2? Well, Rajat Kapoor's next film RK is ready, so I'm Mhm. hoping that will be out soon. Um, I've just finished another series with Mr. Vikas Bain called Sunflower. Um, uh, and now I'm going to start shooting with संतोष सेवन सर। 18-19 में जो मैंने शूट किया था वो सब 6 महीने के लॉकडाउन में बाहर आ गया ओटीटी Okay. पे। Okay. सो अब नाउ देयर इज नॉट मच। अब नाउ आई हैव टू स्टार्ट वर्किंग अगेन, यू नो। तो अभी सितंबर से अभी से ये अब मेट्रो पार्क सीजन 2 इज द फर्स्ट थिंग व्हिच आई शॉट आफ्टर लॉकडाउन एंड नाउ हाँ. इट्स गोइंग टू बी आउट। तो अब बेसिकली वो जो कहते हैं ना पीछे की जो सप्लाई थी वो नहीं है। हम्म. अब ताजा माल ही बना के मतलब निकालना बैकलॉग पड़ेगा। खत्म हो गया है, अब फ्रेश हाँ माल आएगा मार्केट जी में. जी, फ्रेश माल है। रणवीर, ऑनेस्टली जिसने भी आपकी परफॉर्मेंसेस देखी हैं, स्पेशली पीपल लाइक मी, वी तो वुड लव टू सी मोर ऑफ यू, बिकॉज जैसे मैंने कहा, जेन्युइन ऑनेस्ट परफॉर्मेंसेस इवन ऑडियंस को अच्छी लगती हैं. एंड गॉन आर द डेज जहां पर मेक बिलीव के वर्ल्ड में हमें रहना अच्छा लगता था. सो दिस ट्रांजिशन, आपने जो जर्नी में खुद की भी देखा feel, and do you give credit to the OTT platforms for this, that बहुत सारी फिल्में, बहुत सारे सीरियल्स या वेब सीरीज जो नहीं बन पाती otherwise on the larger scale, thanks to OTT वो बन रही हैं? डेफिनेटली आई डेफिनेटली हैव मोर वर्क बिकॉज ऑफ ओटीटी। नहीं तो मैं तो घर बैठा होता हूँ वहां तक। सो डेफिनेटली आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग। आई होप ये कहीं हमको कल्चरली इन्फ्लुएंस कर सके कि ये चीज ऑडियंस और डिमांडिंग हो जाए थिएट्रिकल फिल्म सिस्टम से भी, कि अलग अलग तरह की कहानियां आए, अलग तरह तरह के जॉनर्स, अलग तरह के एक्टर्स, अलग तरह के फिल्म मेकर्स वॉइसेस को बढ़ाव बढ़ाव मिले, इंकरेजमेंट मिले, सक्सेस मिले। ये नहीं हो रहा थिएट्रिकल में। फॉर्मूला हमेशा यही होता है, वो फॉर्मूला 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 बन जाता है। करेक्ट. और ओटीटी में नहीं हो रहा है ऐसा। थिएट्रिकल फिल्म्स के जब अवार्ड होते थे तो लगता था यार क्या, कौन सी फिल्मों को तुम अवार्ड दे रहे हो। हाँ, पर अब ओटीटी के 1-2 अवार्ड्स अब इस बार हुए हैं, तो जहां पे मेरी नॉमिनेशन नहीं भी हुई या मैं नहीं भी जीता ना, एटलीस्ट ये तो नहीं लगता, एटलीस्ट ये तो लगता है ठीक है, वर्दी ओपोनेंट को गया अवार्ड। करेक्ट. बिकॉज देर आर सम रियली गुड कंटेंट बीइंग मेड, यू नो। चाहे पाताल लोक हो या कितने सारे, बहुत सारे नाम है विच आई कैन टेक, यू नो। सो ये बहुत ओटीटी का वी हैव टू बी ग्रेटफुल कि ये जो हो रहा है, एंड आई होप कि ये कहते हैं ना पोर्ट हो सके, मतलब इनटू ऑडियंस की खून में चला जाए। उससे क्या होगा, हमारे पूरे देश का जो सिनेमैटिक लेवल वो बेटर, स्पेशली हिंदी फिल्मों का। करेक्ट. एंड रणवीर, बहुत सारे लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं थ्रू पंजाब केसरी एंड नवोदय टाइम्स, तो उन्हें कुछ आप मैसेज देना चाहते हैं, समथिंग अबाउट एनीथिंग दैट यू वांट टू से? मैं यही कहना चाहूंगा, गो कोरोना गो। और प्लीज गो एंड वॉच मेट्रो पार्क सीजन 2 29 जनवरी ऑन हीरोज नाउ। यस, ये तो मैं भी सबको कहूंगी कि प्लीज वॉच इट, बिकॉज एक तो सीजन 1 जब खत्म हुआ तो मुझे लगा क्यों खत्म हो गया. तो इट्स वन ऑफ दोस सिटकॉम्स लाइक यू सी इन द वेस्ट, कि बस चलते जाएं इनके सीजन्स बस होते जाएं. दिस इज वन ऑफ दोस, एंड आई रियली hope and pray to God कि इसका सिर्फ season 2 नहीं, it becomes an endless series because it is so honest. So once again, congratulations and all the best for the upcoming season and for all that you do in future. Thank you for talking to us. Thank you so much. Very sweet of you. Thank you.